हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो हमारे दो बिया हमारे यहाँ बिया बोले जाते हैं। तो दो दो बिया रह गए हैं गेहूँ कटने के लिए। तो आप देख सकते हैं, आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं, देखना। ये दो बिया रह गए हैं कटने के लिए, अभी ये काट दिए हैं और इतने कटे पड़े हैं अभी। तो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ, काफ़ी काफ़ी काम होने के बाद मैं अकेला रह जाता हूँ और सब लोग, कोई मक्का भरने चला जाता है तो कोई कुछ करने चला जाता है। तो मुझे अकेला ही बोलते हैं कि तुम गेहूँ काटोगे तो गेहूँ काट के आना, तो मैं गेहूँ काटने चला आता हूँ। और सब लोग, कोई मक्का भरने जाता है, कोई मूँगफली नराने जाता है। तो हमारे गाँव में गेहूँ कल की डेट में सभी के गेहूँ थ्रेसर से खन गए थे। बस हमारे ही बचे हैं, क्योंकि हमारे गेहूँ ज़्यादा थे तो इसलिए, और कट नहीं पाए थे। ज़्यादा होने के कारण काफ़ी काम रहता है, तो लोगों के पास कम काम है तो वो एक ही काम जल्दी से निपटा लेते हैं, आराम से ठलुआ रहते हैं। यहाँ तो 50 काम रहते हैं, क्योंकि वो खेती है सो ज़्यादा है, तो इसीलिए काम सारे ज़्यादा हो जाते हैं भाई। अगर खेती कम होगी तो कम काम करना पड़ेगा, एकदम जल्दी फुर्सत हो जाएंगे। अब ज़्यादा होगी तो एक ही काम, तो गेहूँ गेहूँ की कटाई थोड़ी ना, और मूंगफली है, मक्का है, ये सब काम ये रहते हैं भाई, करने पड़ते हैं भाई। तो हमारा नंबर है गेहूँ काटने का, तो हम गेहूँ काटते हैं और सब लोग मक्का भरने गए हैं, तो मक्का भर रहे हैं। बस ये 2 दिन का काम है, बस फिर तो फुर्सत हो जाएगी। फिर नियमित रूप से वीडियो आया करेगी भाई, काम तो करना पड़ेगा ही। काम करेंगे नहीं तो ये गेहूँ कहाँ से आएंगी खाने के लिए। और बताइए, आपके यहाँ कितनी अभी कटाई हो गई है और कितने गेहूँ रह गए हैं आपके गांव में? हमारे गांव में तो बिल्कुल गेहूँ बचे ही नहीं है। सच बताएं तो कल की डेट में इतनी खंडाई हुई थी ट्रैक्टर से, तो बिल्कुल भी गेहूँ नहीं बचे हैं। एक आध कोई रह गया होगा, रह गया। पहली बात तो गांव में गेहूँ करते नहीं है, और लोगों के पास एक एक दो बीघा थे कल गेहूँ, वो थ्रेसर के द्वारा खन गए थे। और ज़्यादातर तम्बाकू और मक्का वगैरह होती है, तम्बाकू ज़्यादा होती है, तम्बाकू मूंगफली ये फसल ज़्यादा होती है। तो गेहूँ कोई करता ही नहीं है। आटा ले आते हैं, पता, आटा ले आते हैं तो शाम को आटा लेकर आएंगे और बोरी मोटरसाइकिल पे ऐसी रख कर लाएंगे कि कोई देख ना ले ये आटा लेकर आया है। बेइज्जती हो जाएगी भाई, बेइज्जती इसमें क्या बात है? जब तुम गेहूँ करोगे नहीं तो आटा तो लाना पड़ेगा, तो आटा लाने में बहुत शर्म लग रही है। ये बात है ना, बेइज्जती भी ना हो जाए, काम भी पूरा हो जाए है। तो इसीलिए गेहूँ गेहूँ करा करो, आराम से खाओगे, मोल नहीं लेने पड़ेंगे, आटा शाम को नहीं लाना पड़ेगा। तो ये है लोगों की सोच भाई। अपने तो ये गेहूँ ज़्यादा देख रहे हो, ज़्यादा है तो भाई टाइम भी लगेगा और ज़्यादा निकलेंगे भी। गेहूँ नहीं लेने, आटा नहीं लेने पड़ेगा, सीधे चक्की पर जाओ और वहाँ से गेहूँ पिसवा कर ले आओ। तो दोस्तों, मेरी अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगे तो उसे शेयर, कमेंट, लाइक ज़रूर करना। कुछ भी अगर सीखने को मिले तो धन्यवाद। राम राम जी।